Lovely morning to all lovely students. Hope you all are doing great. As you know, we have started the chapter 3 forest, and in last class we discussed about the deforestation and the methods to protect the forest. We can protect forest by afforestation, by controlling forest fires and plant cutting of trees, protection of forest by proper utilization of forest products. And in today's class we are going to discuss some other things which are helping us in protecting the forest. ज़रूरी है ना, जंगल को बचाना ज़रूरी है, फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें इनसे होने वाले क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और अगर नहीं करेंगे तो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. सो इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. तो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट पास किए. वो एक्ट क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए उनका हैबिटेट है, उनकी रहने की जगह है, उनके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं. जैसे हमारा घर है वैसे फॉरेस्ट उनका घर है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी तभी हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहेगा. तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर आप फॉरेस्ट को कट करते हो या फिर आप एनिमल्स को किल करते हो तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए कि आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी ट्रीज़ कट कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं, उनका घर ख़राब कर रहे हैं, उनको ब्रेक कर रहे हैं. तो अगर आप ये एक्सेस में करते हैं या फिर करते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इफ़ समबडी kill the animal, somebody cut down the trees at large scale, he will be punishable. और कुछ प्लेसेस, अब देखो आपको पता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारे एरिया के अंदर नहीं आ सकते. कुछ ऐसे एनिमल्स जो आपने देखे भी नहीं हैं, शायद आपने बर्ड्स देखे भी नहीं हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं. तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, उसके साथ साथ कुछ हमारी जो लैंड है वो कंजर्व कर दी, वो रिज़र्व कर दी कि यहाँ पे ये एनिमल्स ही रहेंगे, आपकी जो एंट्री है वो अलाउड नहीं है. कहीं है और कहीं नहीं है. तो ऐसे कुछ हमारी गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाए, कुछ जगह ऑन की और वहाँ पे क्या किया, 2 टाइप्स की ऐसी जो कंजर्वेशन थिंग्स हैं, कंजर्वेशन एरियाज़ हैं वो बनाए. वो कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स. स्पेशल नेम दिए गए उनको कि कहाँ आपकी ह्यूमन बींग्स की जो एंट्री है वो अलाउड है और कहाँ अलाउड नहीं है. कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उनको सेट किया गया. बट दोनों का पर्पस क्या है? फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की प्रोटेक्शन. सो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि एक एरिया है, जो लैंड है जहाँ पे हम एनिमल्स को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज़ नेचुरल हैबिटेट ऑन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी. कोई भी इसको ऑन कर सकता है, कोई भी इसका ऑनर हो सकता है, या तो कोई प्राइवेट एजेंसी भी ले सकती है या फिर गवर्नमेंट भी ले सकती है. दैट सेफ गार्ड्स द पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स को क्या करके रखते हैं, हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखते हैं. इट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स. काफ़ी टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं. टू मेक श्योर दैट वायबल पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स आर मेंटेन. मीन्स एक बैलेंस बना रहे. वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का वहाँ रहने की जगह उतनी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे बहुत सारे एनिमल्स हो जाएं. तो उसका एक बैलेंस मेंटेन करके हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स के साथ उन एनिमल्स को वहाँ पे रखा हुआ है. रेस्ट्रिक्शंस आर लेस एंड इट इज़ ओपन टू पब्लिक. रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है यहाँ पे, बट पब्लिक के लिए ओपन है. जैसे आप जू में जाते हैं, यू कैन से इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. अब जू में जाते हैं, अब एनिमल्स को देखते हैं, बट आपके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप उनके अंदर नहीं जा सकते. रेस्ट्रिक्शंस हैं बट कम हैं. आपको उसके लिए पे करना पड़ता है. अगर आप जू में जाते हैं तो आपको पे भी करना पड़ता है. जो उससे जो मनी कलेक्ट होती है उससे क्या किया जाता है, उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जाती है. उनके लिए जो मटेरियल जो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं
उनको उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक टाइप का एक एग्जाम्पल है जहाँ एक पब्लिक जो है वो अलाउड है जानी, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। ओके, देखिए नेशनल पार्क एंड सेनेक्चुरी। सेनेक्चुरी भी फॉरेस्ट की तरह एक एरिया है, नेशनल पार्क भी फॉरेस्ट की तरह एरिया है, और नेशनल पार्क में आपकी एंट्री अलाउड नहीं है, जबकि सेनेक्चुरी के अंदर आपकी एंट्री अलाउड है। What is the national park? It is also the protected area which are established by government to conserve wildlife and also develop them. It protects flora, fauna. Flora, fauna क्या होते हैं? Plants and animal, landscape, historic objects. यहाँ पे हम कुछ अपने पास्ट के ऑब्जेक्ट्स भी कंजर्व करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि वो प्रोटेक्ट रहें, वो ख़राब ना हो, कहीं इधर उधर किसी के हाथ में ना जाएं। तो वो एक ऐसा स्पेस है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ एन एरिया। हाईली रेस्ट्रिक्टेड मीन्स आपकी जो एंट्री है वो अलाउड नहीं है वहाँ पे बिना किसी की परमिशन के। रेंडम एक्सेस टू पीपल इज़ नॉट अलाउड। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये चीज़ें वहाँ अलाउड नहीं है। तो नेशनल पार्क भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे टोटली रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके लिए, बट दोनों का पर्पस जो है वो क्या है? यही कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए नेशनल पार्क एशियाटिक लायन एट द गिर नेशनल पार्क, दैट इज़ इन द गुजरात। एंड भरतपुर बर्ड सेनेक्चुरी जिसको हम कहते हैं, जो इंडिया की लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट बर्ड सेनेक्चुरी है। यहाँ पे अ पेयर ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, जो बर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरियन क्रेन, एंड दीज आर mainly preserved in Bharatpur Bird Sanctuary. And Gir National Park is the example of the national park. Asiatic lions are here and it is in the Gujarat. You might have seen these types of birds in the sky. देखा है आपने कभी ये पेयर बना के कभी आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, बिल्कुल ग्रुप में होते हैं और एक बहुत अच्छी सी रो बनाए हुए बहुत सुंदर सा इनका फ्लो में बिल्कुल जा रहे होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा। तो ये कौन से बर्ड्स हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। आप माइग्रेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले लास्ट क्लासेस में, कि मूव करते हैं कुछ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट द फेवरेबल कंडीशंस। एम आई राइट? तो उन फेवरेबल कंडीशंस के लिए जब ये हमारे इंडिया के अंदर आते हैं बर्ड्स, तो कहाँ आते हैं? हमारी भरतपुर बर्ड सेनेक्चुरी के अंदर। मेनली जो ये जो बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइबेरियन क्रेन्स, पेलिकन्स, आइबिस, ठीक है। ये कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो द पिक्चर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं ये भी ऐसे ही होती हैं जहाँ एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। व्हाट इज़ दिस? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक एसोसिएशन है जो रूल्स बनाती है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, और इसका जो लोगो है वो है पांडा। यू मे सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द पांडा लोगो ऑफ दिस एसोसिएशन, जो इसी के लिए काम कर रही है कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, कौन से एनिमल की कितनी स्पीशीज़ हैं, कौन सा एनिमल डेंजर में है, कौन सा एक्सटिंक्ट होने वाला है, और किसके लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं। ये सारा काम ये हमारी एसोसिएशन करती है। व्हाट इज़ द चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, हग द ट्रीज़? शायद आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होता जो इस आंदोलन में हुआ। इस आंदोलन में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था जो इंडिया के अंदर हुआ। शायद उस टाइम के पीपल भी, इतने लोग इतने समझदार हो चुके थे, उन्हें पता चल चुका था कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उनको प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हुआ? 1970 के अंदर उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी ट्रीज़ को कट करता है तो वो उससे पहले ही ट्रीज़ को हक कर लेंगे और उनको कट नहीं करने देंगे। शायद आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ट्रीज़ के लिए हम तो इवन कटिंग ही करते जा रहे हैं, सेव करना तो बहुत दूर की बात है। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कोई कुछ भी कर रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों ने क्या किया कि अगर
तुमने ट्रीज़ को कट करना है, जो भी कुछ गवर्नमेंट के पीपल या कोई भी वहाँ पे ऑफिसर्स वहाँ उस ट्रीज़ को वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री बनाने के लिए कुछ ट्रीज़ को कट करा रहे थे, तो उन लोगों ने उन ट्रीज़ को अपने अपने आप से कवर कर लिया दैट यू हैव टू कट अस बिफोर कटिंग द ट्रीज़, कि हमें काटना पड़ेगा पहले ट्रीज़ कट करने से पहले. सो दैट वॉज द चिपको मूवमेंट. You may see in the picture. A movement done by the women of रेनी विलेज by hugging the trees. स्टार्ट किसने किया था? एक लेडी ने स्टार्ट किया था रेनी विलेज के अंदर, और उसने ट्री को हग किया था. उसकी मोटिवेशन से बाकी सब लोगों ने भी ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझा और उनको एनकरेज किया और उनका पूरा साथ दिया और फॉरेस्ट को कट होने से बचा लिया. सो वी हैव टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. करते हो, आज आप सबने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आप ट्रीज़ को कट नहीं करेंगे, और किसी ना किसी जो भी आपकी फैमिली में कोई ओकेज़न आता है, हर ओकेज़न पे एक ट्री प्लांट ज़रूर करेंगे. ओके, करते हो सभी? गुड. सेव फॉरेस्ट, सेव ट्रीज़, दे विल सेव यू. ऑब्वियसली बेटा, अगर आप फॉरेस्ट को सेव करोगे, ट्रीज़ को सेव करोगे, तो वो आपको सेव करेंगे, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, आपको प्रॉपर जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपको प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे. ओके, हैव अ वंडरफुल डे. Read the chapter carefully and try the exercise part A to C in your book. That is your homework. Do it with the pencil, and in next class we will meet with the part A to C answers. Okay, bye.